लतीफ़ खोसा साहब, फैसल वावडा साहब ने बुशरा बीबी की रिहाई हो या फिर इमरान खान साहब की बहनों से मुतालिक उनकी रिहाई हो, एक दिन पहले 2 दिन पहले ही बता देते हैं। आई डोंट नो उनके पास अलादीन का चिराग है या खुद अलादीन उनके पास है, मौजूद है, जो उनको बताता है। लेकिन उन्होंने बताया कि वो उनको रिहाई का परवाना मिल जाएगा और वो मिल गया। अब नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज़ के बुशरा बीबी की रिहाई के बाद या इमरान खान साहब की जो हमशीरा है उनकी रिहाई के बाद, हु विल लीड द पार्टी? देखें, एक बात तो ये है कि आप जिनका नाम ले रही हैं, मैं समझता हूँ, मुझे तो कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत इंटेलेक्चुअल है और बहुत ज्यादा माशाल्लाह किसी पर दस्तरस और अबूर रखते हैं। आपको उनकी तो मिसाल देनी नहीं चाहिए थी, रेफरेंस, लेकिन उनका जरूर जमानत हुई है। लेकिन मुझे बताएं, इससे ज्यादा जुल्म क्या हो सकता है कि जब उसे आखिरी केस में बरी किया गया, इद्दत के केस में, जो बेहयाई की इंतहा थी और बेशर्मी की इंतहा थी, जो पाकिस्तान के जो है सिर्फ दुनिया में मजाक नहीं बना है, हमारे मजहब, प्यारे मजहब इस्लाम का भी हमारा जो है वो एक तशख्खुस जो है मजरूह हुआ दुनिया, बैरूनी दुनिया में। उससे बरीयत के बाद ये तीसरा तोशाखाना आ गया। मुझे बताएं, उसके बाद भी 9 महीने अंदर रखा गया, 9 महीने अंदर रखा गया। उसके बाद जमानत हुई है। वो न सिर्फ उनके खिलाफ कोई शहादत है, ना उनके खिलाफ वो जो केस बनता था, और फिर भी 9 महीने के बाद जमानत हुई है। उस पर भी ये कहना जी कि शायद कोई पता नहीं क्या हुआ है, शायबे देना या उस पे वो करना, वो तो अंधे को भी नजर आ रहा था जब आखिरी तारीख हाई कोर्ट में लगी हुई थी कि उनकी जमानत हो जाएगी। अब आपने कहा कि क्या वो क़यादत लीड करेंगी, तो देखें, इमरान खान भी नवंबर में बाहर आ रहे हैं। ये भी आप अगर मैं प्रिडिक्शन, मैं वो उस वाली वो नहीं कर रहा प्रिडिक्शन, मैं आपको कैलकुलेटेड अपनी सियासत जो है, सियासी ये आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, आर यू कीपिंग 5 नवंबर इन माइंड, लतीफ़ खोसा साहब? That is one of the major considerations. आपका क्या ख्याल है? हमें डोनाल्ड लू की वजह से, उन्हीं के तवस्सुत से निकाला गया ना इमरान खान को। हम तो गुलामी करते हैं बाबा, IMF उन्हीं की है, हम उनकी भी गुलामी करते हैं, उनके इदारों की भी गुलामी करते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि हमने इंडिपेंडेंटली इमरान खान को निकाला था? डोनाल्ड लू के उसी खत पे निकाला था ना। भुट्टो को फांसी किसके कहने पर दी गई थी? जाहिर है कि हेनरी किसिंगर के विल मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ यू, अगर आप एटम बॉम्ब बनाना बंद नहीं करते। तो हमने तो हमेशा माशाअल्लाह उनकी गुलामी और ताबेदारी की है। अब आप देखें, 5 नवंबर को जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है, तो आप देखें कि स्विंग जिस तरह वो कह रहे हैं ना, स्विंग सीट्स, स्विंग स्टेट्स और स्विंग वोट्स कह रहे हैं, तो आप अपना जरा स्विंग देखिएगा कि कैसा नहीं। लेकिन हाउ वुड डोनाल्ड ट्रंप हेल्प इमरान खान? मुझे थोड़ा सा कनेक्शन समझाइएगा, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं और जो आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, छोटी प्रेडिक्शन नहीं है खोसा साहब। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ, अगर आपको पता होगा ही, आपको मुझसे ज्यादा पता है कि जो है हेनरी अपना इसका इमरान खान का और डोनाल्ड ट्रंप का या डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली का, इनका कितना ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है, कितनी दोस्ती है, कितनी प्यार मोहब्बत है, कितनी इज्जत और तकरीम का इनका आपस का रिश्ता है। आपको मुझसे ज्यादा इल्म है इस चीज का। तो आप समझते हैं कि फिर अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब बनते हैं सदर अमेरिका के, और बहुत बड़े इलेक्शन है ये, बाय द वे दुनिया की नज़रें इस पे हैं और आपकी तो बहुत ज़्यादा नज़रें इस पे लतीफ़ खोसा साहब, तो ये जो यहाँ का सेटअप है, यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है, वो मान जाएगी बड़ी आसानी से। आपकी IMF का कंट्रोल किसके पास है? आपका वर्ल्ड बैंक किसके कंट्रोल में है? आप तो डूबे हुए हैं कर्जों में, उनके मकरूज हैं आप। और अगर सऊदी अरब को ले लें, तो सऊदी अरब भी बराह रास्त अमेरिका ही की जो है माशाल्लाह फेवरेट उसमें से है। तो आपका सारा सिस्टम जो है वर्ल्ड ग्लोबल, चूंकि एक ही इस वक्त जो है सोलर, एक ही अपना तो फिर तो लतीफ़ खोसा साहब, मैं फिर तो मुझे ये पूछ लेने दीजिए, जसारत कर लेने दीजिए कि फिर तो आपका इन्हिसार उस पे है। ऑन दी अदर हैंड, जो तहरीके एहतजाज, धरने, लॉन्ग मार्च, भूख हड़ताल जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, फिर तो वो बेसूद साबित हुई और फिर आप वो शायद वो करेंगी भी ना, क्योंकि आप तो समझ रहे थे कि प्रेशर डेवलप होगा। ना आपको किसने कहा? मैं सब कंफर्म कर रही हूँ।
सुन लो जरा हौसले से। इमरान खान इज अ हार्ट थ्रॉब ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ न्यूट्रल हो जाए, हमें कोई मदद नहीं चाहिए, सिर्फ न्यूट्रल हो जाए, ये हाथ उठा ले इस हुकूमत से। देखें, हमें मदद नहीं चाहिए किसी, हम सिर्फ चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और ताकि कि हमें अपने आईनी हकूक मुयस्सर आ जाएं। लेकिन ऑन द अदर हैंड हुकूमत अगर ये 27वीं तरमीम की कोशिश करती है और जजेस की तादाद बढ़ाने वाला मामला है, मिलिट्री कोर्ट्स वाला है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम होंगी खोसा साहब या बढ़ जाएंगी? देखें, एक बात तो ये है, ये लिख लें आज ही, अगर प्रेडिक्शन समझें या इसे जो मर्जी मेरे पास पेपर पेन है, मैं लिखने लगी हूँ, आप बताएं बस। सियासी तजरिया समझे इसका। एक तो ये 27वीं तरमीम कभी पेश नहीं होगी। अच्छा, इट विल नेवर सी द लाइट ऑफ द डे, नंबर 1। नंबर 2, ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए है। पहले 2 महीने जो है कौम को अजियत और कर्ब में मुब्तला रखा और सारी तवज्जो जो है इस तरफ दिला दी, वो आ रहा है, वो जा रहा है, वो ये कर रहा है, वो हो रहा है, फलान हो रहा है, ढींग हो रहा है, ताकि लोगों की तवज्जो जो है सारी की सारी मबजूल, मीडिया, आप लोग भी सारे उसी तरफ कंसंट्रेट करते रहे, सारे कमेंट्स भी उसी तरफ आते रहे, सारा जो है उलझाओ। इसमें मुझे बताएं आवाम को क्या मिला? और दूसरी बात ये है कि जो है मजीद ये चाहते हैं, क्योंकि इनके पास है कुछ नहीं, कोई इनके पास मुआशी एजेंडा नहीं है, कोई इनके पास सियासी एजेंडा नहीं है, कोई इनके पास कानून साजी का एजेंडा नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि हमने कैसे पीटीआई को और इमरान खान को कैसे दीवार में इसके साथ लगाना नहीं है, दीवार के अंदर कैसे हमने उसको चुनवा देना है। हाँ, जी, चुना देना है। तो इनके अलावा और इसकी कोई सोच नहीं। तो अवाम इससे आवाजार हो चुके हैं, बेजार हो चुके हैं। अवाम की जो है तकालीफ में इजाले की बजाय इजाफा होता चला जा रहा है और अवाम उस सरासीमगी के आलम में से बाहर निकल कर अब वो मायूसी के उस दहलीज पर पहुंच चुके हैं जहां वो इनके खिलाफ खुद ही एक फ्लिकर की जरूरत है, एक फ्लैश पॉइंट की जरूरत है। आप देखेंगे किस तरह से इनको खशो खासाक की तरह बहा के अवाम जो है बाहर फेंकेगी। तो इसलिए इनके लिए यही एक है कि कौम को जो है इनकी तरफ तवज्जो रखें। 26वीं तरमीम, इसमें सारे उठाओ जी, ये है पकड़ा फलाना। अब 27वीं तरमीम ये है जी, मौलाना साहब आ रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब की कमेटी में जी बात हो रही है। आज भी यही तय किया है ना सो कॉल्ड पीपल्स पार्टी PMLN ने कि जनाब हम कंसेंसस पैदा करेंगे और खुर्शीद शाह वही कमेटी जो है उसको फाल करेंगे और उसके अंदर इत्तेफाक राय। तो ये सिर्फ कौम के आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। बताया नहीं है कि कौन सी तरमीम लाएंगे, बताया नहीं है कि कौन से इबहाम है जो 26वीं तरमीम में रह गए हैं और इतनी जल्दी 27 तरमीम। लास्टली मुझे लतीफ खोसा साहब एक छोटा सा सवाल ले ले। लास्टली मुझे बताइएगा कि बुशरा बीबी का फ्यूचर हम सियासत में देख रहे हैं, वो लीड कर रही हैं, इसको हाँ ना में बताइएगा। देखिए, मैंने जैसे कहा नवंबर में ये खान साहब आ रहे हैं, उस वक्त तक मेरा जाती राय ये थी और मैंने इमरान खान को कहा कि या तो आप बुशरा बीबी को जो है फोकल पर्सन, ये नहीं लीड करना, फोकल पर्सन यानी आपकी जगह स्पोक्स पर्सन की जगह आ जाए, या अलीमा बीबी अपनी बहन को कर दें, क्योंकि ये इबहाम पैदा हो रहा है कि जी गौहर कुछ कहता है, उमर अयूब कुछ कहता है, असद कैसर कुछ कहता है, मरवत कुछ कहता है, सलमान राजा कुछ कहता है। तो वो थोड़ा सा ताकि वो स्ट्रीमलाइन हो जाए, तो जब फोकल पर्सन या आपका स्पोक्स पर्सन की हैसियत से आपकी बीवी या आपकी बहन आ जाएगी तो वो सेटल हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेट वर्ड इज दैट ऑफ इमरान खान। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार लतीफ खोसा साहब ने। मैंने लिख लिया बाय द वे खोसा साहब, मैं ये पेपर अपने पास रखूंगी कि आपने कहा कि 27वीं तरमीम कभी भी पेश नहीं होगी।